एक राम नाम को, भगवान नाम का विश्वास, भगवान का विश्वास। सुख मिला किसने दिया? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। और मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। पर मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। दुख आ जाए तो दृष्टि दुख पर न रहे, दुख मिटाने वाले भगवान पर रहे। और सुख आ जाए तो दृष्टि सुख पर न रहे, सुख देने वाले भगवान पर रहे। दुख में भी मन चंचल व्यथित और सुख में भी मन चंचल। भगवान अब मन लग नहीं रहा है, भजन में नहीं लग रहा है। शंकर जी जबरदस्ती मन को रोकते हैं। मन थिर करी तब, मन को स्थिर किया। और मन को स्थिर करना सुजान पुरुषों का काम है। तब शंभु सुजाना, और दुख में भगवान का स्मरण करना भी सुजान पुरुषों का काम है। शंकर जी सुजान है, इसीलिए तो जब रावण मर गया सब देवता प्रार्थना करने आए कि आपकी बड़ी कृपा, आपके द्वारा रावण का वध हुआ। उन देवताओं में शंकर जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? यही कारण वहां भी सुर समूह विनती करी, देवताओं ने विनती की। जब चले गए अपने अपने धाम को, तो जान सुअवसर राम पह, आयु शंभु सुजान। सुजान है इसलिए बाद में आए। जब अनजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए। वे तो सब कह रहे थे बड़ी कृपा, रावण मर गया, बड़ी कृपा, बड़ी। अरे भाई, शंकर जी आते ही कहते मामा भी रक्षय रघुकुल नायक, हे भगवान आप मेरी रक्षा करें। तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ तो मर गए, किससे? का ये मन में रहने वाले रावण कुंभकर्ण मेघनाथ से रक्षा करें। ये मन में जो बैठे इनसे, ये सुजान पुरुष का लक्षण है। शंकर जी भगवान का ध्यान करने लगे, राम भजन में लगे शंकर जी। इंद्र ने काम को भेजा, काम उनको समाधि से भंग, उनकी समाधि भंग करना चाहता है। और शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसर नयन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब तीसर नयन उघारा, 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 नयन उघारा, उघारा, नयन उघारा, उघारा, नयन उघारा, उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि चारा, नयन उघारा, नयन उघारा, नयन उघारा।
शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, काम जलकर भस्म हो गया। रति को वरदान दिया। देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि अपना काम बिगड़ गया, अपना तो काम बिगड़ गया। क्यों? शंकर जी ने काम को जला दिया। भगवान शंकर ने काम को जला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चलो तो पता लगे, प्रार्थना करेंगे। देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। सबने अलग अलग तरह से प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, कहो अमर आए कही हेतु। अब देवताओं की हिम्मत न पड़े, जय जयकार तो बहुत करें। तो देवताओं की ओर से ब्रह्मा जी बोले, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैननी देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाह। नेत्र इनके बड़े उल्लसित हो रहे हैं आपका विवाह देखने के लिए। और आप आश्चर्य करेंगे, शंकर जी तुरंत बोले, ए उमस्तु, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन आश्चर्य भी उन्हें हुआ कि ये शंकर जी बड़े विचित्र हैं। काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। लेकिन एक ने कहा कि क्या करना तुम्हें सब झंझट में पड़ के, आम खाने के पेड़ गिरने, काम बन गया अपना। दूसरा बोला नहीं फिर भी तो। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? कहा हमें इनकी बात समझ में नहीं आ रही। शंकर जी बोले आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम हो देव, ये है महादेव। शिव जी ने कहा क्या पूछ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता यह जानना चाहते हैं कि जब आपने काम को जला दिया तो विवाह के लिए तैयार कैसे हो गए? जब आपने काम को जला दिया तो विवाह के लिए तैयार कैसे हो गए? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा यही बात है। शिव जी ने कहा कि मैंने काम को तो जला दिया लेकिन विवाह के लिए तैयार हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है, क्या मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। देखो, हम लोग सोचते हैं कि इस तरह की बातें सुनी जाती, पता नहीं फिर संसार में रह भी पाएंगे कि नहीं। और संसार, अरे भाई, संसार में रहने के लिए किसी ने मना नहीं किया। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहा हूं। अब आपने देख लिया, संसार भर बंदर है, हम सब बंदर हैं कि नहीं? डरते डरते कहते हैं पता नहीं है भी कि नहीं है। बंदर हैं, जो नाचे सो बंदर। और हमको कौन नचाता है? को जग काम नचाव न जेही। कौन ऐसा है जिसे काम न नचाता? हम सब काम के बंदर हैं, है ना? अच्छा, लेकिन एक दूसरी पंक्ति भी मानस में मिलती है, नट मरकट एव सबहि नचावत राम खगेश वेद असगावत। राम जी भी बंदर की तरह नचाते हैं और काम भी बंदर की तरह नचाता है।
तो ये कैसे पता लगे कि हम काम के बंदर कि श्री राम के बंदर? देखो, काम के बंदर वे जो काम से परेशान हो, जरूरी काम, जा रहे आ रहे काम। और राम जी के बंदर जानते हैं, ये हमारे महात्मा लोग अलमस्त स्वभाव से जहां पहुंच गए, और महाराज कहां से आना हुआ कब? राम जी की इच्छा से अभी तो वहां से आ रहे हैं, राम जी की इच्छा से अभी यहां रहेंगे, फिर राम जी की इच्छा से आगे जाएंगे, फिर राम जी की इच्छा से। ये राम जी की इच्छा के अलावा दूसरा कोई वाक्य बोलते ही नहीं है। इसका अर्थ है इनकी तो अपनी इच्छा है ही नहीं, राम जी की इच्छा से, राम इच्छा से। क्यों भाई? यही बोलते हैं संत लोग, राम इच्छा से। और आप कहां से पधारे? राम इच्छा से, राम जी की इच्छा से। अच्छा, ये बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो महाराज यहाँ कब? जब तक राम जी की इच्छा होगी। यहां से जैसी राम जी की इच्छा होगी, आगे कहां जाओगे? जहां राम जी की इच्छा होगी। ये राम जी के बंदर हैं महाराज। भोजन का जो राम जी की इच्छा, विश्राम का जहां राम जी की इच्छा। और मुझे लगता है कि ये 2 अक्षर का शब्द अगर कोई इसी तरह अपने स्वभाव में उतार ले, इस मंत्र को सिद्ध कर ले, तो ये राम जी की इच्छा इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि जिस दिन व्यक्ति शरीर छोड़कर जाएगा, उस दिन भी आप पूछेंगे कि अब कहां जा रहे हो, तो कहेगा जैसी राम जी की इच्छा। राम जी की, ये राम जी के बंदर हैं। क्यों भाई? राम जी के बंदर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की कीमती, ये रतन है बिखर जाएंगे। और कोई मानो ना मानो पर सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जैसी राम जी की इच्छा। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, राम जी की इच्छा। अच्छा, इन्हें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, किसी झंझट में पढ़ना नहीं, राम जी की इच्छा। अच्छा, लेकिन एक बात और है, ऐसे तो कोई भी कह सकता है कम काम की, हम तो राम जी की प्रेरणा से। कई लोग कहते हैं हमें तो महाराज जो मिल जाए उसी में संतोष, जो राम जी की इच्छा। अच्छा भाई, तुम्हें मिल गया तो राम जी की इच्छा है। अगर राम जी की इच्छा है, प्रसन्न लो, राम जी की इच्छा, तो कहेंगे नहीं वो और तो कोई बात नहीं, हमें जो मिला तो भगवान की इच्छा, तो सब ठीक। लेकिन इन और लोगों को कितना कितना मिला, तो उन्होंने कहा भाई क्यों देखना चाहते? नहीं हम बस देख लें और कुछ नहीं। तो यह राम जी की इच्छा केवल कही जा रही है। देखो, आपको एक बात बताऊं बड़ी साफ सुथरी, मैं अपने ऊपर ही यह बात कहता हूं। हम भले ही कहें कि राम जी की इच्छा है, लेकिन परिणाम में अगर हम सुखी या दुखी होते हैं तो राम जी की इच्छा नहीं है। अच्छा, हम गए कहीं, भारी नुकसान हुआ, अपमान हुआ, फिर कहोगे कि जैसी राम जी की इच्छा। फिर तो क्या बताएं, और यहाँ यही होना था और हम तो बहुत परेशान हैं और हमें ये हो गया और हमारा बन गया और हम तो हमारा दिमाग खराब। कहाँ राम जी की इच्छा है? अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, पर आपकी बनी रहे प्रसन्नता, तो राम जी की प्रेरणा है। यही कसौटी है। दुख में मुंह लटकाए गाय के राम जी, हम तो प्रार्थना कुछ सुनते ही नहीं होंगे कार, और सुख में राम जी, ऐसे थोड़ा ही होता है। शंकर जी वियोग में भी भगवान का नाम लेते हैं और संयोग में भी भगवान का नाम लेते हैं। काम को जला दिया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रेरणा से हम नहीं जाएंगे विवाह करने। काम की क्या आवश्यकता? क्यों? हम काम के हैं, आदमी ही नहीं, हम तो राम जी के हैं।
राम जी की प्रेरणा होगी तो जाएंगे, और राम जी की प्रेरणा से जाने वाला सुखी दुखी नहीं होता, नहीं होता। आप देखो, अब आगे देखो, राम जी की इच्छा से देवता तो चले गए और शंकर जी ने वचन दे दिया। अच्छा, देवता बड़ी जल्दी भी गए कि कहीं हमसे ही कोई सहायता ना मांगने लगेंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं, और विवाह कर रहे हैं तो हमसे ही कहेंगे भैया तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ सहायता करो। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिन जिन का विश्वास किया है, जिन जिन का विश्वास लिया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया दीवार हमने, देख लिया। जय जय, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। संसार ऐसा ही है,
भगवान शंकर ने स्वीकृति दी कि विवाह होगा, देवता बड़ी जल्दी लौटे कि अपना काम बन गया, चलो। अब इन्होंने तो वचन दिया, ये तो पूरा करेंगे चाहे जैसे करें, पर हम बचे रहें। और शंकर जी उसी प्रसन्नता, क्यों? मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहाऊ काहा विश्वासा। हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भरोसे हैं। एक राजा जंगल में फंस गए, किसी गरीब ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने कहा कि तुम हमें नहीं जानते हो, पर शहर में आना, वहां हमारा नाम पूछ लेना, लोग महल में पहुंचा देंगे, विपत्ति में आना। ठीक है। वो आदमी ने सोचा कि कुछ मांग लें राजा से, तो कई वर्ष बाद गया शहर में, मकान पूछते पूछते महल मिला। राजा साहब पूजा कर रहे थे, ये बैठ गया कि राजा साहब कहाँ हैं? पूजा कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं। ठीक। पूजा के बाद राजा ने भगवान से मांगा, फिर प्रणाम किया, फिर आया, बोला मित्र बोलो क्या चाहिए तो मैं वही दूं। वो आदमी भी बड़ा विलक्षण था, बोले अब जिनसे तुम मांगते थे उन्हीं से हम मांग लेंगे, क्या जरूरत है तुमसे मांगने, तुमसे क्या मांगना, जिनसे तुम मांग रहे हो उन्हीं से हम मांग लेंगे। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। शंकर जी उसी तरह अलमस्त बैठे। शंकर जी के सेवकों ने कहा कि बाबा आपने वचन दे दिया है। शिव जी बोले दे दिया है। बाबा जिसके घर विवाह होता है उसके घर में तो कुछ हो। आपने विवाह का वचन दे दिया, क्यों भाई काहे का वचन दिया? विवाह का। विवाह का वचन दे दिया, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। और कहा कि और आपको चिंता भी नहीं है? घर में कुछ नहीं है और आपको चिंता भी नहीं है। शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है।
अरे जिनके पास कुछ होए तो चिंता करें, जिनके घर में कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है। शंकर जी कहते हैं घर में कुछ है नहीं, चिंता काहे की करें। और चिंता तो घर में कुछ नहीं है वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। एक आदमी को लगा शनिश्चर, संपन्न व्यक्ति था। पंडित जी ने कहा कि ग्रह शांति कराओ, पैसा तो खर्च होगा। वो धनी आदमी करना ना चाहे, दूर एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज हमको तो शनि लगा है। महात्मा बोले तुम एक काम करो, किसी विद्वान संस्कारवान ब्राह्मण को श्यामा गाय, काले रंग की गैया दान कर दो। बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। अच्छा इतने गरीब हो? हाँ महाराज। तो काले रंग का कपड़ा दान कर देना। महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि कपड़ा दे सके। महात्मा बोले अरे तुम तो बहुत गरीब हो। हाँ महाराज। महात्मा बोले तो एक काले रंग का धागा दान कर देना। धागा। उसने सोचा ये धागे का भी झंझट काहे को रहे। बोले महाराज इतनी कहां सामर्थ्य, धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने को, है ही नहीं। अरे तो कहा आराम से घर में बैठो, पर शनिश्चर भी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। शनिश्चर आता है तब सब गायब होता है, जिसके पास धागा भी देने को ना उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ लेगा, खूब चला आए। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं उन्हें चिंता काहे की। रुद्रगण बोले सो तो ठीक है कि आपको चिंता नहीं है, लेकिन एक बात तो है। क्या? जिसके घर विवाह होता उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, सब। आपके यहां कोई आया ही नहीं। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, न चाचा न चाची, न मामा न मामी, न मौसा न मौसी। तो आपका किसी से संबंध नहीं है। शंकर जी बोले नाता तो है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखो भैया, एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक सज्जन दूर बैठे थे, सब बड़े नाक भौं सिकोड़ कर बोले रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते। रहना ही पड़ेगा और कर क्या सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो प्रसन्नता से ही रह लो। देखो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, बल्ब का स्विच ऑन करो जल गया, ऑफ करो बुझ गया। और कुछ लोग होते पंखे की तरह, स्विच बंद भी कर दो ऑफ भी कर दो तो भी पंखा बंद होता है। जब तक वो 10-20 चक्कर लगा नहीं लेगा तब तक रुक ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता।
इसी तरह कुछ लोग पंखे की तरह होते हैं, बल्ब की तरह तो भगवान की इच्छा, जगा दिया जाग गए, सुला दिया सो गए, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और कुछ लोग पंखे की तरह, उनका स्विच भी भगवान के ही हाथ है, वे बंद भी कर दें तो भी 10-20 चक्कर लगाए बिना मान नहीं सकता, और ऐसा है और वैसा है और ये है। अच्छा, पंखे की बड़ी विचित्र हालत, चलता भी नहीं है, स्विच ऑन भी कर दो तो देखो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। रेलगाड़ी में तो अक्सर हमने देखा, एक सज्जन किसी के, भैया कंगा है, कंगा, किसी का तुम्हारे तो बाल नहीं, कंगे का क्या करोगे, वो पंखा नहीं चल रहा है, वो पंखे को चलाते हैं, जाम ना हो गया हो, चलाते हैं। चलने में भी झंझट करे, बंद होने में भी झंझट करे, लेकिन उसे बंद होना पड़ता है, चलना पड़ता है। और बल्ब जल गए, बुझ गए, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। तुमने चलाया चल गए, तुमने बिठाया बैठ गए, तुमने हंसाया हंस पड़े, तुमने रुलाया रो दिए, तुमने जन्म दिया जन्म ले लिया, तुमने कहा चलो चल दिए। यह